श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में आज हम वामन राव माणकोजी गोंदकर शिरडी के अनुभव को सुनेंगे। श्री वामन राव शिरडी के वतनदार पाटिल हैं। उनकी आयु 69 वर्ष है। उन्होंने साईं बाबा के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया है। उन्होंने निम्नलिखित जानकारी दी है। 1 साल शिरडी में जोरों से वर्षा हुई, इसलिए द्वारिका माई जलमय हो गई। वहां पर खड़ा होना भी संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में भी बाबा वहीं पर सोते थे। यह देखकर भक्तों को दुख होता था। भक्तों द्वारा बार बार विनती करने पर भी बाबा किसी की बात नहीं सुनते थे। आखिर भक्तों ने सत्याग्रह किया और बाबा को उनकी इच्छा के विरुद्ध चावड़ी में लेकर गए। कुछ दिन के बाद बाबा एक दिन छोड़कर चावड़ी में सोने जाते थे। कुछ दिनों के बाद चावड़ी में जाते समय बाबा की शोभा यात्रा निकलने लगी। इस शोभा यात्रा का दृश्य अपूर्व था। सामने श्याम कर्ण वाले, लेजिम्य वाले, वाद्य वाले भजन मंडली होती थी। भजन मंडली में तुकाराम, नाना गोंदकर, गणपति गायके, रघु पाटिल शिंदे, गणपति कोते मास्टर, बिठोवा जगताप, बिठोवा सुतार, तात्या पाटिल शिंदे, निवृत्ति पाटिल गोंदकर आदि लोग अत्यंत प्रेम से भजन गाते थे। उनमें कुछ आज भी यानी सन 1956 में भी जीवित हैं। चावड़ी जाने के लिए तात्या पाटिल के आए बिना बाबा अपने स्थान से नहीं उठते थे। तात्या पाटिल जब आकर बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें उठाते थे, वे अपनी जगह से उठते थे। साईं बाबा जब चावड़ी में रहते थे तब उनके साथ श्री महालसापति सोनार के अप्पा जी कोते, के बिठोवा गोंदकर, कई अप्पा जी भिल्ले आदि कई वयोवृद्ध लोग सोते थे। द्वारिका माई में साईं बाबा के साथ केवल कई महालसापति और कई तात्या पाटिल ही सोते थे। कई बार साईं बाबा के कई तात्या पाटिल के मुंह में काजू डालते थे। आम के दिनों में बाबा आम दिया करते थे। वे दोनों अलग अलग विषयों पर चर्चा करते थे, लेकिन इस गपशप में बाबा के मुख से अपने विषय में एक शब्द का भी उच्चारण नहीं होता था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम विनायक अप्पा जी वैद्य, कायस्थ, आयु 45 वर्ष, क्लर्क, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुख्य लेखाकार का ऑफिस, परशुराम भवन, वर्सोवा रोड, अंधेरी के अनुभव को सुनेंगे। मैंने दास गणों का कीर्तन सुना। फिर ईस्टर्न के दौरान सन 1912 में बाबा के दर्शन हेतु शिरडी गया। बाबा के समाधि लेने के बाद मैंने सन 1923 के बाद भी रामनवमी के त्यौहार के लिए शिरडी जाना जारी रखा। सन 1933 में मैं 20 दिनों के लिए शिरडी रुका। मैंने अपने दृष्टांतों व उदी के उपयोग से संबंधित कुछ अनुभवों को साईं लीला मासिक में प्रकाशित होने के लिए दिया है। सन 1927 में मेरी पत्नी तपेदिक से पीड़ित हो गई। 8 महीनों तक वह इस रोग से पीड़ित रही और स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं उसे शिरडी ले गया। 4 दिनों में उसका बुखार उतर गया। मैं तुरंत वापस अंधेरी आ गया। 10 दिन बीतने के बाद फिर उसे बुखार हो गया, यानी बीमारी के लक्षण पुनः प्रकट हो गए। मैंने सोचा कि अब यह ठीक नहीं हो पाएगी और मुझे इसे गांव ले जाना चाहिए, लेकिन बाबा ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा कि वह ठीक हो जाएगी। 15 दिनों के बाद बुखार उतर गया। इसके बाद उसका वजन भी बढ़ने लगा। वे पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसके बाद उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया। वे आज भी तंदुरुस्त हैं। सन 1923 में बाबा ने स्वप्न में मेरी पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि मैं किसी केस में फंस जाऊंगा, लेकिन बाबा ने यह भी कहा कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही मेरे खिलाफ एक केस दर्ज किया गया, लेकिन मैं निर्दोष साबित हुआ। जून माह में एक गुरुवार बाबा मेरी पत्नी के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उससे एक पटका, एक प्रकार का वस्त्र जो सिर ढकने के काम आता है, मांगा। उस समय मेरी पत्नी के पास पटका नहीं था, इसलिए उसने उन्हें कुछ चावल और दाल अर्पण कर दी। बाबा ने वह सब ग्रहण किया
और अदृश्य हो गए। मेरी पत्नी ने बाबा को नहीं देखा था, लेकिन आगंतुक के विवरण से मुझे लगता है कि वे साईं बाबा ही थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा हर पल मेरे साथ हैं। जब कभी मुसीबत आती है, बाबा की कृपा से उसका सही समाधान हो जाता है। सन 1933 में बाबा मेरे स्वप्न में आए। तब मैंने उन्हें 1 रुपया अर्पण किया। उन्होंने मुझे उसे लौटाते हुए कहा, जितना लेना चाहते हो ले लो। इस स्वप्न के 1 माह पूरा होने से पहले ही मुझे अचानक उच्च पद की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष पूर्व मेरे भाई की 3 वर्ष की बेटी कई दिनों तक बुखार से पीड़ित रही। डॉक्टरों के उपचार से कोई सुधार नहीं हुआ। उसका बुखार 105 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसका अंत नजदीक है। मैंने उसे बाबा की ऊदी दी। 3-4 दिनों में ही वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। वह आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। 25 सितंबर 1936। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम विष्णु पंत बलवंत पिथले जी की कथा को सुनेंगे। हरीश चंद पिथले के पुत्र को बाबा ने मिर्गी से मुक्ति दिलवाई थी। इस अद्भुत कथा का पठन हमने श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 26 में किया है। बाबा ने हरीश चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा था, बाबू, मैंने तुम्हें पहले 2 रुपए दिए थे, अब मैं तुम्हें 3 रुपए और देता हूँ। इन्हें अपने पूजन में रखकर नित्य ही पूजन करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। हरीश चंद ने घर आकर बाबा के शब्दों की इस पहेली का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया, क्योंकि यह उनकी शिरडी की प्रथम यात्रा थी। तब उनकी माताजी ने बताया कि किस प्रकार उनके पिताजी को स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज से 2 रुपए प्राप्त हुए थे और इस प्रकार उस पहेली को सुलझाया। पूरा परिवार शिरडी यात्रा के विषय में जानने के लिए इकट्ठा हुआ था। उनके भाई विष्णु पंत बलवंत भी वहीं उपस्थित थे। उनके मन में शिरडी जाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वे तलाथी के पद पर विले पार्ले में कार्यरत थे और बहुत व्यस्त रहते थे। सन 1917 में वे पहली बार शिरडी गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक सब इंतजाम किए और फलों की मंडी में घूमकर बढ़िया कच्चे आम ढूंढने का प्रयास किया। अंत में एक फल विक्रेता के पास उन्हें बढ़िया किस्म के कच्चे आम मिल गए। यह निश्चित करके कि आम कच्चे हैं, वे दूषित नहीं हैं, उन्होंने आमों की टोकरी खरीदी और शिरडी के लिए रवाना हो गए। वे मन में ऐसा विचार कर रहे थे, अगर मैं पके हुए आम खरीदता तो शिरडी पहुंचने तक वे गलकर खराब हो जाते, लेकिन ये कच्चे आम तो वहां जाने तक ही पकेंगे। कोपरगांव पहुंचकर वे शिरडी की ओर चल दिए। वहां बाबा शिरडी की द्वारिका माई में भक्तों के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे। अचानक द्वारिका माई आमों की खुशबू से महक उठी। भक्तगण आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आम कहाँ रखे हुए हैं। क्योंकि बाबा कुछ नहीं बोले, इसलिए सभी इंतजार करने लगे। इसी बीच विष्णु पंत शिरडी पहुंच गए। उन्होंने अपना सामान और आम एक कमरे में रखे और स्वयं धूली दर्शन के लिए गए। बाबा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? आम कहाँ हैं? विष्णु पंत घबरा कर बोले, आम तो बाबा कमरे में हैं, क्योंकि वे अभी कच्चे हैं। तब बाबा बोले, जाओ जाकर ढूंढ लाओ। क्या तुम्हें उनकी खुशबू नहीं आ रही है? विष्णु पंत तुरंत कमरे में गए और आम का टोकरा लेकर बाबा के सामने रख दिया। टोकरा खोलने पर वे हैरान रह गए, क्योंकि सभी आम पूरी तरह से पक चुके थे और खाए जाने के लिए तैयार थे। विष्णु पंत प्रसन्न चित्त से 3 दिन शिरडी में रुके। उन्होंने यह निश्चित कर लिया था कि वापस जाते समय उनके पास खर्च करने के लिए 15 रुपए अवश्य ही होने चाहिए। वापस जाने वाले दिन उन्होंने यह सोचकर बाबा का एक चित्र खरीदा कि बाबा उसे अपने हाथ से स्पर्श करेंगे। वे चित्र को द्वारिका माई ले गए और प्रतीक्षा करने लगे। बाबा ने उन्हें संकेत करके कहा, भाऊ, मुझे दक्षिणा में 15 रुपए दो। विष्णु पंत ने तुरंत अपनी जेब खाली की और बाबा को 15 रुपए दे दिए। फिर बाबा ने उनसे चित्र मांगा, जो उन्होंने सहर्ष दे दिया। विष्णु के आनंद का पारावार न रहा। जब बाबा ने चित्र को एक क्षण के लिए अपने हृदय से लगाया, बाबा ने विष्णु पंत को चित्र वापस करते हुए उन्हें वापस जाने की आज्ञा दे दी।
श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।